दोस्तों, बनी इसराइल में 3 शख्स रहा करता था। इनमें से एक कोढ़ की बीमार वाला, दूसरा गंजा और तीसरा अंधा था। एक दिन अल्लाह ताला इन लोगों का आजमाइश लेना चाहा और उन लोगों के पास एक फरिश्ता भेज दिया। फरिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज पसंद है? तो उसने कहा, मुझे अच्छी रंगत और खूबसूरत खाल मिल जाए और मेरी ये बीमारी खत्म हो जाए जिससे लोग मुझको अपने पास बैठने नहीं देते और घिन करते हैं। उस फरिश्ते ने अपना हाथ उसके बदन पर फेरा तो वो उसी वक्त अच्छा हो गया और अच्छी खाल और खूबसूरत रंग निकल आया। फरिश्ते ने फिर से पूछा, तुझे कैसा माल पसंद है? तो उसने कहा, मुझे ऊंट पसंद है। फरिश्ते ने उसे एक गाभिन ऊँटनी दे दी और उससे कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। उसके बाद वो फरिश्ता गंजी के पास आया और पूछा, तुझको कौन सी चीज प्यारी है? तो उस गंजे शख्स ने कहा, मेरे बाल अच्छे से निकल आए और ये बीमारी मुझसे दूर हो जाए, लोग मुझसे घिन करते हैं। फरिश्ते ने अपने हाथ मुबारक उसके सर पर फेर दिया तो वो फौरन अच्छा हो गया और उसके अच्छे बाल निकल आए। फरिश्ते ने फिर से पूछा, तुमको कैसा माल पसंद है? तो उसने कहा, मुझे गाय बहुत पसंद है। फिर फरिश्ते ने उसको एक गाय दे दी और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। फिर वो फरिश्ता अंधे के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज चाहिए? तो उस अंधे शख्स ने कहा, अल्लाह ताला मेरी निगाहों को ठीक कर दे कि मैं सब कुछ देख सकूं। फिर उस फरिश्ते ने उसकी आंखों पर हाथ फेर दिया। अल्लाह ताला ने उसकी निगाहों को ठीक कर दी। फरिश्ते ने उससे पूछा, तुझको क्या माल प्यारा है? तो उसने कहा, मुझे बकरी प्यारी है। तो फरिश्ते ने उसको एक गाभिन बकरी दे दी। तीनों के जानवरों ने बच्चे दिए और थोड़ी ही दिन में उनके ऊंट, गाय, बकरियों से जंगल भर गया। फिर वो फरिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म से उसी पहली सूरत में कोढ़ी के पास पहुंचा और कहा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरा सफर का सामान चोरी हो गया है। आज मेरे घर पहुंचने का कोई जरिया नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के और फिर तेरे। मैं अल्लाह ताला के नाम पे जिसने तुझे ए अच्छी रंगत और खूबसूरत खाल दी है, मैं तुझसे एक ऊँट मांगता हूँ कि उस पर सवार होकर मैं अपने घर पहुंच जाऊं। वो पहला शख्स ने बोला, चल यहाँ से दूर हो, मुझे अभी भी बहुत सी हक अदा करने हैं, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। उस फरिश्ते ने कहा, शायद तुझको मैं पहचानता हूँ, क्या तू वो कोढ़ी नहीं था कि लोग तुझसे घिन करते थे और तू कितना गरीब था, फिर अल्लाह ताला ने तुझको इतना सारा माल दिया। उसने कहा, वाह क्या खूब, ये माल तो मेरी कई पीढ़ियों से है, बाप दादा के वक्त से चले आ रहा है। उस फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा हो तो अल्लाह ताला तुझे वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था। फिर गंजी के पास उसी पहली सूरत में आया और उसी तरह से सवाल किया तो उसने भी वैसे ही जवाब दिया। उस फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा हो अल्लाह ताला तुझको भी वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था। उसके बाद वो फरिश्ता तीसरा शख्स उस अंधे के पास पहुंचा और कहा, मैं मुसाफिर हूँ, मैं बेसामान हो गया हूँ, आज अल्लाह के अलावा और तेरा अलावा मेरा कोई जरिया नहीं है। मैं अल्लाह ताला के नाम पर जिसने दोबारा तुझको आंखें दी है, तुझसे एक बकरी मांगता हूँ ताकि मैं इसको बेचकर मेरा सफर पूरा कर सकूं। तो उस शख्स ने कहा, बेशक मैं अंधा था, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से मुझे मेरी बीनाई लौटा दी। जितनी बकरियां तेरा जी चाहता है ले जा और जितना चाहे छोड़ जा।
اللہ کی قسم کسی چیز سے میں تجھے منع نہیں کرتا۔ اس فرشتے نے کہا تو اپنا مال اپنا پاس رکھ، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تم تینوں کی صرف آزمائش منظور تھی جو کہ ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے خوش اور ان دونوں سے ناخوش ہوا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہمیں اس واقعے سے سبق لینا چاہیے کہ ان دونوں کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ ان کا تمام مال چھین لیا گیا اور وہ جیسا ہی تھا ویسا ہی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ان پر ناخوش ہوا اور دنیا اور آخرت دونوں میں ناکامیاب رہے۔ اور تیسرا شخص کو اس کی شکر کی وجہ سے کیا بدلہ ملا کہ اس کے سارا مال بھی بچا رہا اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوا، اور وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔